इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक्सेल से टेली प्राइम में परचेज डाटा मैपिंग के थ्रू कैसे जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो वहीं पे आपका क्वेश्चन आया कि सर अगर 500 में एंट्री है तो उसमें मैं टेम्पलेट बना के एंट्री कर रहा हूँ, तो उसमें से केवल जो है 250 एंट्री हो रही है, तो बाकी एंट्री कहाँ जा रही है? तो इसका समाधान क्या हो रही है, क्या समस्या है, इसको आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। मैपिंग टेम्पलेट में आपको बताऊंगा एरर क्यों आ रहा है, उस एरर को सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि GSTR2A का डाटा यहाँ पे मैंने एक्सेल पे ले लिया है। सबसे पहले इसको समझिएगा आप कि क्या है। यहाँ पे देख सकते हो दरअसल हमने मल्टी लाइन परचेज की हुई। मल्टी लाइन परचेज करने का मतलब क्या है कि एक ही इनवॉइस में, जैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इनवॉइस को देखिए ना, इसमें आपको इनवॉइस नंबर 111 मतलब एक ही इनवॉइस में 3 स्टॉक्स को खरीदे हैं। आगे आप देखोगे तो माउस खरीदा गया है, कीबोर्ड खरीदी गई है, प्रिंटर खरीदी गई है, ठीक है। यानी कि एक ही इनवॉइस में अगर हम 2 या 2 से अधिक स्टॉक आइटम्स को खरीदते हैं तो वो मल्टीपल लाइंस पे चली जाती है। तो फिर उसको कैसे हम लोग जो है अपने टेली प्राइम में इंपोर्ट करेंगे, यही आज का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टेली में जाके दिखा देता हूँ कि ये इस प्रकार से डेमो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। मतलब अगर हम लोग इसको एंट्री करेंगे मैनुअली तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, जैसे पार्टी अकाउंट नेम गणेश ट्रेडिंग कंपनी, नेम ऑफ आइटम, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब जो चीज है वो यहाँ पे बनेगा। फिर CGST, फिर SGST। तो यही सबसे बड़ा सिर दर्द होता है कि इसको कैसे इंपोर्ट करे, कैसे मैपिंग करे। तो मेरा टॉपिक आज इसी के बारे में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, मैंने एक कंपनी जो है बिल्कुल फ्रेश कंपनी GSTR2 यहाँ पे बना के रखी हुई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, ये बल्क डाटा को फिलहाल मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। मैं एक डेमो डाटा यहाँ पे बना के रखा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो सप्लायर का नेम गणेश ट्रेडिंग कंपनी से मैंने खरीदी हुई है। ओचर नंबर 111, इनवॉइस नंबर भी वही है, और इनवॉइस का डेट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या है। और आइटम नेम मैंने 3 आइटम खरीदे हैं, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर खरीदे हैं। सेशन कोड है, क्वांटिटी है, रेट है, टैक्सेबल वैल्यू, CGST है, SGST है और IDST नहीं है, टोटल अमाउंट है। और मोड आपको अलग से उसको ऐड कर लेना, क्योंकि GSTR2 में जब आप 2A जब डाउनलोड करते हो तो ये सब चीज मोड ऐड नहीं होता है। तो मोड मतलब कौन सा मोड है? आइटम इनवॉइस मोड, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, वहां पे जब आप परचेज की एंट्री करने जाते हैं तो आपको वहां पे चेंज मोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ना। तो ये आइटम इनवॉइस मोड पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आपको यही रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टेली प्राइम में जो है ये जो मेरा सप्लायर है गणेश ट्रेडिंग कंपनी, उसका लेजर में बना के रखा हूँ। वाउचर टाइप में यहाँ पे परचेज के अकाउंट में बना के रखा हुआ हूँ। साथ में मैंने स्टॉक पहले से बना के रखे हुए है ना। आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे तो हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे अपने टेली प्राइम कंपनी पे आ जानी है और आपको जाना होता है यहाँ इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट से आपको मैनेज पे जाना होता है, मैनेज से मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाके आपको करना है क्रिएट। याद रखिएगा, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज को ना पहले करके रखा नहीं, बस लेजर्स और स्टॉक मैंने पहले से बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे आप किस फाइल में जो है, किस जगह पे जो है आप अपने फाइल को रखिए, एक्सेल के फाइल को। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखी, तो GSTR2 फाइल का नाम है। तो डबल क्लिक करते हैं। वर्कशीट नेम में ये पूछता है कि भाई आप जो है एक्सेल में जो वर्कशीट बनाए हो वो किस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने वर्कशीट का नाम डेमो रखा हुआ है ना। तो मैं वहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भैया मैं तो डेमो में रखा हूँ अपना डाटा, तो मैं डेमो को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेम करके आ रहा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि मैपिंग कैसे की जाती है तो उसका रेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है मैं नाम रखता हूँ अपने टेम्पलेट का GSTR2A करके, ठीक है। फिर टाइप ऑफ वाउचर पूछ रहा है, तो भाई काउंटिंग वाउचर्स, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज सभी के लिए काम करेगा ये। अब यहाँ से मैपिंग करना शुरू है। तो यहाँ पे आपका फील्ड टेली प्राइम का फील्ड है। जैसे सबसे पहले वाउचर टाइप नेम, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब इसके लिए मैंने कौन सा एक्सेल का कौन सा फील्ड बना के रखा हुआ है, तो वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है वाउचर टाइप। यानी कि जो है अगर मैं एक्सेल में जाके दिखाऊं तो ये इसकी बात हो रही है ना, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं वाउचर टाइप की, ठीक है। तो ऐसे करते करते दूसरा वाउचर का डेट, तो वाउचर के डेट में मैंने यहाँ पे इनवॉइस का डेट रखा हुआ है, तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको वाउचर नंबर डालना बेहद ही जरूरी है, तो मैं वाउचर नंबर डाल देता हूँ। और इसमें वाउचर नंबर मैंने फील्ड बना के रखी है, उसको भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वाउचर स्टेटस,
इसमें आपको क्या मिलता है, चेंज मोड का ऑप्शन मिलता है। तो पूछ रहा है कि टैली पूछ रहा है भैया आप कौन से मोड पे एंट्री करोगे, तो मैंने बोल रखा है ना आइटम इनवॉइस मोड पे, तो मोड के नाम से मैंने जो कॉलम बना के रखी हुई है तो उसी को मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, इनवॉइस डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स करके, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं डबल क्लिक करके और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर को ले लेते हैं। उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस डेट में आप लोगों को यहाँ पे इनवॉइस का डेट ले लेना है। ठीक है, तो ये वाउचर और इनवॉइस से संबंधित जानकारी होगी। अब पार्टी कि किस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स कॉलम, टॉप लेजर्स पे आएंगे। तो टॉप लेजर्स को मैं यहाँ पे लेता हूँ और लेजर नेम में क्या, तो सप्लायर नेम को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लेजर अमाउंट, तो लेजर अमाउंट पे क्या रहेगा, पूरा टोटल अमाउंट रहेगा। फिर लेजर अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, मतलब ये जो सप्लायर वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो आपको यहाँ पे जाना है स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे, आपको बताना है कि भी सप्लायर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो डबल क्लिक कीजिए, क्या होगा बताइए, सप्लायर क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहीं से आपको क्या कर देना है, एंड ऑफ द लिस्ट आपको कर देनी है। अब उसके बाद यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है कि यहाँ से मैपिंग कैसे करें कि मल्टीपल रोज, मतलब हमने मल्टीपल आइटम्स खरीदे हुए हैं तो वो उसका कैसे रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है टॉप और बॉटम लेजर्स के नीचे लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज। अगर आपको मल्टीपल रोज में डाटा फीड करना है, मैप करना है, तो आप यही लेंगे। तो लेजर नेम मैं लेता हूँ। अब लेजर नेम किस लिए, परचेज के अकाउंट के लिए ना, मुझे परचेज अकाउंट परचेज लेजर भी तो लगेगा, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ वाउचर टाइप में मैंने परचेज करके लिखा हुआ है, तो वाउचर टाइप को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो अलग से जो है परचेज लेजर के नाम से फील्ड बना के रख सकते हो, उसको मैप कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ लेजर अमाउंट को। लेजर अमाउंट पे हम लोग लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट ले लेंगे, और लेजर अमाउंट DRCR पूछ रहा है वो, तो इसमें क्या रखेंगे, तो लेजर अमाउंट DRCR में हम लोग जो है यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू में जाएंगे और क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, परचेज का अकाउंट क्या होता है मुझे बताइए, डेबिट होता है। अब उसके बाद किसकी जानकारी होगी, आइटम की जानकारी होगी। तो उसके नीचे आप देख पा रहे हो ना आइटम डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं आइटम नेम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सेल का है क्या, आइटम नेम ही फील्ड है। फिर यहाँ पे है बिल्ड क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी सेट कर देते हैं, और यहाँ पे आइटम रेट पर है और इसमें रेट कॉलम सेट कर देते हैं, और आइटम के अमाउंट पे हम यहाँ पे जो है टैक्सेबल वैल्यू को ही सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ परचेज की लेजर और स्टॉक का यहाँ पे जानकारी हो गया। अब आपको क्या करनी, CGST, SGST, IGST की जानकारी देनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉटम लेजर्स, टैक्स, डिस्काउंट एंड सो ऑन पे आ जाना है। इसके लिए डबल क्लिक मैं यहाँ पे जाके करता हूँ और लेजर नेम लेता हूँ मैं, और इसमें स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू ये मैं डालता हूँ। और चूंकि मैंने देखो CGST को पहले से बना के रखा ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो मैं CGST को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेजर अमाउंट पे क्या लेंगे, तो लेजर अमाउंट पे CGST वाला यहाँ पे अलग फील्ड है उसको ले लेते हैं। फिर लेजर अमाउंट DRCR, अब ये क्या होगा, तो ये डेबिट होगा। फिर एंड ऑफ द लिस्ट कर देते हैं, वैसे ही हम SGST के लिए बना लेते हैं। फिर से वही लेजर नेम, आपको स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू ये लेनी है और SGST को सेट कर देना है। लेजर अमाउंट पे आपको SGST का कॉलम ले लेना है, और लेजर अमाउंट DRCR में आपको फिर से वहीं पे जाके डेबिट वाला ले लेना। इसी प्रकार आपको जो है IGST को भी सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने सेटअप कर ली है, सेटिंग्स मेरी हो गई है। अब मैं सीधा बोलूंगा, टेली बोल रहा है भाई आगे आपको मैप करना है, क्लिक करना है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं करना है, तो एंड ऑफ द लिस्ट, मेरी लिस्ट यहीं पे खत्म हो रही है। एक बार और एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैपिंग हो चुकी है। अब मैपिंग के बाद हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करने के ऊपर। तो हम यहाँ पे चलते हैं इंपोर्ट के ऊपर, फिर ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर भी, ठीक है, फाइल फॉर्मेट। तो एक्सेल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फाइल पाथ पहले से सेटअप है, फाइल टू इंपोर्ट हो रहा है। भाई आपको किस फाइल को इंपोर्ट करना है, तो GSTR2F फाइल करके मैंने नाम रखा है। वर्कशीट नेम मैंने पहले दिखाया था, क्या था, डेमो था। और मैपिंग टेम्पलेट, अभी जो मैपिंग आप कौन से टेम्पलेट को जो यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो मैं बोलता GSTR2A जो मैंने बनाया था। रिव्यू इंपोर्ट समरी यस रखिएगा। आगे अगर आप बैकअप चाहते हो तो यस कर लो, मैंने नो करके रखा हुआ है। मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ
और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि परचेस और काउंट एक आ रहा है कि परचेस का एक बिल। अब परचेस का एक बिल कैसे हुआ तो एक्सेल में जाके मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और इनवॉइस नंबर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ही बिल में ये तीनों स्टॉक की एंट्री होनी चाहिए ना, यही बात है। तो वहाँ पे वो पकड़ लिया वो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम बोलते हैं भाई इम्पोर्ट करो, तो मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ और इम्पोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का भी देखो हमारे सामने जो है मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो मैसेज आ गया। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एस्केप बटन प्रेस करके, डे बुक में हम लोग आते हैं और क्या मैंने जो शुरू में दिखाया था वैसे दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पे देखो ये तो सब खाली है। क्यों खाली है कि भाई गलत डेट सेट है ना। तो हम Alt F2 बटन प्रेस करते हैं और पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हम लोग सेट कर देते हैं इस प्रकार से। तो अब देख सकते हो कि आप यहाँ पे कि गणेश ट्रेडिंग कंपनी का आ गया, वाउचर टाइप परचेस आ गया है, वाउचर नंबर 1 आ गया है, पूरा अमाउंट 17,821 रुपये 54 पैसा। अगर इंटर बटन प्रेस कीजिएगा और इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हो। अब आप इंपोर्ट करने के बाद देख सकते हो नेम ऑफ आइटम में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, CGST, SGST आ चुका है और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में जाके देखिएगा तो कैलकुलेट भी हो चुका है। अभी मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट 17,821 रुपये 54 पैसा। अब देखो 54 पैसा को आपको राउंड ऑफ करना है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी और लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने से बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना है। अब मैं एक्सेल पे चलता हूँ और एक्सेल में जाने के बाद आपको जोड़ के मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये जो है टोटल अमाउंट, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लेता हूँ और ये देख सकते हैं आप कि सम यहाँ पे हुआ है। तो सम आप देख सकते हो 17,821 रुपये 54 पैसा। और टेली प्राइम में भी कितना था, उतना ही था, 17,821 रुपये 54 पैसा। तो प्रॉपर ये एंट्री आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे और 100% कोशिश करेंगे कि आपका जो है समस्या का समाधान हम लोग करके लिए आए, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है अब से मैं अलविदा मांगता हूँ और अगली वीडियो में फिर से हम मुलाकात करेंगे।